हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है मोहित कुमार और आपको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी चैप्टर 5 एनसीईआरटी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो। इस क्वेश्चन में फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, ए और डी। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन, तो 4 टर्म बताना है कि कौन सा होगा। तो देखो फर्स्ट वाले के लिए, अगर फर्स्ट वाला ए वैल्यू गिवन है तो ए तो हो गया 10, तो डी कितना है, डी भी 10 है। तो एक फॉर्मूला तुम देख लो कि अगर 4 टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर लो। ए कितना है, 10 है। डी हम ऐड करते जाएंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस देखो डी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ए प्लस डी माइनस ए, तो डी आता है। मतलब हम एपी को इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमको फोर्थ फिफ्थ टर्म लिखना है तो ए प्लस 4d, 10th टर्म लिखना है तो ए प्लस 9d, ऐसा लिखते हैं। तो 4 टर्म हमको लिखना है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए प्लस डी क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10, यहाँ लिख दिया 10 प्लस 10 कॉमा 10 प्लस 2d, 2 इंटू 10, 10 प्लस 3d, 3 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 10, 20, 10 और 20, 30 और ये हो जाएगा 40। तो फर्स्ट वाले का ये हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि इसका 4 टर्म कौन सा हो। सेकंड वाले का क्या है क्वेश्चन, सेकंड ये है, ए का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0 है। मतलब ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। तो अब डी का वैल्यू ही 0 है, तो हम जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2 और -2 प्लस 0, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, -2 ही रहेगा। थर्ड वाला क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। फोर्थ वाला क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। क्योंकि डी जैसे हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, सब 0 होता जाएगा। अब क्या ये एपी है, तो एपी तो है ना, डिफरेंस हमेशा 0 आ रहा है। देखो -2 और माइनस माइनस प्लस 2 तो 0, तो कॉमन डिफरेंस इसका 0 है। और फर्स्ट टर्म ए, तो 4 टर्म यही हो जाए। अब थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड में ए का वैल्यू ये है -4 और डी का वैल्यू है -3। तो अगर हमको फाइंड करना है तो लिख देंगे ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, लिख दिया। ए का वैल्यू कितना है, -4 और प्लस -3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर आ जाएगा तुम्हारा ए का वैल्यू -4, ठीक है, प्लस 2 इंटू -3 लिख दिया। ठीक है, फिर 1 2 3 4, ए कितना है, -4 और डी कितना है, +3 इंटू -3 आएगा। अब देखो वैल्यू सॉल्व करो, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4 3 जब +12, -3 -4 और ये हो जाएगा -4 और -3 -7, ये हो जाएगा -6 -4 प्लस -6 होगा और फिर ये हो जाएगा -4 और -9। तो देखो ये आ गया -4 -7 -10 और -13। देखो दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे दिया हुआ -3 आ रहा है, -13 और +10, तो -13 और +10 होता है -3, इसलिए ये हो गया इसका 4 टर्म थर्ड वाले का, ये सेकंड वाले का 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म और ये फर्स्ट वाले का फर्स्ट 4। अब हम देखते हैं फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का क्या है, देखो ए का वैल्यू कितना है, -1, तो पहले तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d ऐसा लिख दिया। ए का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ -1 लिख दिया। ए -1 प्लस डी 1/2, फिर से -1 प्लस 2 इंटू 1/2, फिर -1 प्लस 3 इंटू 1/2, बस डी का वैल्यू 1/2 पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये -1 आएगा
ये कितना आ जाएगा -1 और +1/2 मतलब -1/2 आएगा, -1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1 - 1 ये हो गया 0, ये क्या आएगा। ठीक है, तो हम -1 से इधर बढ़ते जा रहे हैं तो ये आएगा 1/2, 3/2 और -1 तो होता है 1/2, तो ये आ जाएगा इसका। फोर्थ वाले का चार टर्म क्या आएगा, -1 -1/2 0 और 1/2। अब देखते हैं फिफ्थ वाले का जो लास्ट वाले का एक बार हम इधर से बना लेते हैं। लास्ट वाले का ए का वैल्यू कितना है, a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू फिफ्थ वाले का, और d का वैल्यू है -0.25। ठीक है, अब इसको हम लिखना है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3, ये वैल्यू लिखना है। a का वैल्यू तो यही आ जाएगा -1.25 कॉमा -1.25 और प्लस d मतलब -0.25 होगा, तो ये हो गया। फिर -1.25 a का वैल्यू प्लस फिर से माइनस हो जाएगा यहाँ क्योंकि माइनस में 2 × 0.25 ये वाला वैल्यू, और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा -1.25 और प्लस में माइनस होगा 3 × 0.25। देख फर्स्ट वाला तो ये हो जाएगा -1.25 कॉमा ये -1.25 और 0.25 तो -1.5 हो जाएगा क्योंकि हम दोनों वैल्यू ऐड कर देंगे, दोनों नेगेटिव में है तो देखो -1.25 और 0.25 -1.5 हो गया। फिर -1.25 और -0.5 तो 0.5 मतलब -1.75 हो जाएगा, -1.7। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.50, तो इसको इसके साथ ऐड ही करना है तो 0.75। उसके बाद देखो -1.25 और ये हो जाएगा 0.75, तो दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 -2। ठीक है, अब देखो सबका डिफरेंस दिस माइनस दिस करोगे तो इसका डिफरेंस आएगा -0.25, मतलब ये चार टर्म आएगा तुम्हारा इसका फिफ्थ वाले। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। थैंक यू। देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का एपी का। तो ये क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसका फर्स्ट टर्म देख के बताओ, ये एक सीरीज दिया हुआ है, पहले चेक करो कि इसका बोल तो दिया है एपी है, तो हम क्या करेंगे पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए का वैल्यू कितना हो गया 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का मैं तरीका बताया था, कोई भी दो टर्म ले लो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो देखो लिखा माइनस नेक्स्ट टर्म ये हो गया, फॉर्मूला लिख देता हूं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म लिख दिया। तो देखो डी का वैल्यू क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म कितना है -3, ठीक, बीच में माइनस का साइन ये वाला लिख दिया और फिर ये -1, तो -3 और माइनस +1, -3 + 1 -2 होता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का -2, और ए का वैल्यू क्या हो गया, ए तो दिख रहा है फर्स्ट टर्म 3, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या है, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है ये सीरीज में -5 -1 3 एंड 7, ए का वैल्यू कितना a = -5। डी हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से, ठीक है, प्रीवियस टर्म। तो क्या होगा नेक्स्ट टर्म कुछ भी ले सकते हो, चलो मैं बीच वाला ले लिया। तो नेक्स्ट टर्म कौन सा है, आगे वाला टर्म है 3 और बीच में माइनस का साइन तो लिखना है, और पीछे वाला टर्म है -1, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 मतलब डी का वैल्यू हो गया 4 और ए का वैल्यू कितना हो गया -5। तो इसका ये हो जाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सीरीज दिया है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 ये दिया है। अब फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है मुझे बिना कुछ दिमाग लगाए, ए का वैल्यू हो गया 1/3।
अब डी निकालना है तो मैं चलो इन दोनों को ले लेता हूँ, तो किसी को भी ले सकते हैं, दो टर्म को लेना है। नेक्स्ट टर्म -3 तो देखो डी का वैल्यू हो जाएगा 13/3 और -9/3। अब 3 या 9 कैंसिल मत कर देना, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 एलसीएम हो जाएगा 13 - 9। 13 - 9 का वैल्यू कितना हो गया 4/3, तो ये हो गया 4/3, तो डी आ गया इसका 4/3। यहाँ भी 4/3 आता है, यहाँ भी 4/3 आता है, ये हो गया। अब लास्ट वाले का देखते हैं, एक जो फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले का क्या है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो ए का वैल्यू कितना है फर्स्ट टर्म 0.6 है, लिख दिया देख के 0.6। अब डी का वैल्यू क्या है देखो, डी का वैल्यू तो कोई भी दो टर्म ले लो, जैसे मैं ले लिया 2.8 - 1.7, 8 - 7 1 और 2 - 1 1, तो 1.1 आ गया डी का वैल्यू फोर्थ वाले का। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, और ए और डी का वैल्यू बस सीरीज देख के बताना था।